हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। कल उसका मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था और आज नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स, चैप्टर 9th क्लास। एग्जाम्पल सेकेंड है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है। इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास अपन डबल कर दे तो उसके फोर्स में क्या होगा। सेकंड बी वाला है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। यदि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्रिपलेट तिगुनी कर दी जाए तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। सेकंड थर्ड है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। दोनों के मास को डबल कर दिया जाए तो उसके फोर्स पर क्या होगा। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के अपन सोल्व करते हैं। तो पहला है, द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहला तो न्यूटन्स का लॉ F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। पहला है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। यानी अगर अपन एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल होगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है। मास को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल होगा। तो इफ m1 is doublet, then F is also doublet। तो F फोर्स भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास को अगर डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। सेकंड बी वाला है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया जाए तो उस क्या होगा उसके फोर्स पर। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या होगा, इफ D इज ट्रिपलेट, यानी D क्या है, ट्रिपलेट, तिगुना है। तो देन फोर्स क्या होगा, देन फोर्स इज 1/9। तो फोर्स क्या होगा, 1/9, 9 गुना हो जाएगा, मतलब 9 टाइम हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 9 टाइम। सी वाला है इसका, द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। यानी दोनों के मास को डबल कर दिया जाए तो उसके फोर्स पर क्या हो जाएगा। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यानी दोनों के मास को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर मास बढ़ रहा है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल हो रहा है तो F का भी ये डबल ही हो जाएगा। तो फोर्स भी क्या होगा, इफ m1 is doublet and m2 is doublet, then F is doublet। तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स देन F इज 4 टाइम। क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि मास बड़ा है। ये मास m1v2 और ASP डबलेट हुआ तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इस तरह इसके
क्वेश्चन को सोल्व किया तो व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी टू ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, यदि मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। तो इफ m1 इज द डबल, यानी m मास को डबल कर देते हैं तो फोर्स भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको तिगुना कर दिया जाए तो उसके फोर्स पर क्या होगा, तो बी F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो F इज द F D इज ट्रिपलेट, यानी D को ट्रिपलेट 3 गुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, 9 हो जाएगा, 19 9 गुना हो जाएगा। सी वाला है द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों के मास को डबल कर दिया जाए तो उसके फोर्स पर क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू, एक मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो इफ m1 is the doublet and m2 is the doublet then F is the 4 टाइम, तो ये दोनों बढ़े तो फोर्स भी क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ओके गाइस।